हे गाइस, नमस्ते फ्रॉम इंडिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और नए व्लॉग में। तो गाइस, आज है 29 जून और ये मेरा अपने मायके से आखिरी व्लॉग है। इसके बाद आज मैं अपने घर जा रही हूँ और इसके आगे के व्लॉग्स आपको अमृतसर से देखने को मिलेंगे। तो आज का सारा दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगी। तो आई होप जब भी आप ये व्लॉग देखोगे आप लोगों को पसंद आएगा। सो स्टे ट्यून्ड। तो गाइज फाइनली आज हमारी भी तैयारी हो गई है अपने घर जाने की। तो अभी हम लोगों ने सारा सामान पैक कर लिया था और सारा का सारा सामान विशाल ने और कुशाल ने रोड तक पहुंचा दिया। ये एक लास्ट अटैची है जिसको विशाल लेके जा रहे थे। कल्पना भी आज ही जा रही है, तो वो ऑलरेडी अपने बच्चों को तैयार करके रोड पे लेके चली गई थी अपना सामान लेके। उसके पास भी काफ़ी सामान था। तो बस चाचू रोड तक नहीं जा पाते हैं। चाचू को बाय करते हुए मैं और नायशा भी अभी घर से निकल पड़े हैं। तो घर से जाते हुए बहुत ज़्यादा इमोशनल फील होता है, बहुत ही बुरा लगता है हर बार। बचपन से मैं हॉस्टल में रही हूँ, मेरे साथ ये एक रूटीन का ही काम है, रोज़ अपने घर से पैकिंग करके चले जाने वाला। तो काफ़ी इमोशनल होता है लास्ट दिन, चाहे वो स्कूल टाइम पे रहा हो चाहे अब हो। तो बहुत बुरा लग रहा था। और टाइम पे यहाँ तक मम्मी और दादी भी छोड़ने आते थे, रोड तक मम्मी भी आते थे, यहाँ रास्ते तक दादी आती होती थी। पीछे पलट के देखा, आज कोई भी नहीं था। बस अब हम लोग भी वापस जा रहे हैं। तो नायशा फटाफट भाग के रोड तक जा रही है, मैं आराम आराम से जा रही थी। मेरा मन काफ़ी ख़राब हो रहा था, लेकिन सभी को बता नहीं सकते और बहुत सारी बातें होती हैं जो बताई नहीं जाती हैं। हर कोई उसी फेज़ में नहीं होता है जो आपकी बातें समझ पाए। बस अभी हम लोग जा रहे हैं। ख़ास तौर पे बच्चों के साथ बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करना पड़ता है, तो बस वही चल रहा है। नीचे रोड पे गाड़ी लगी हुई है हमारी, तो वहाँ पे सारा सामान पहुँचा दिया था। बाकी विशाल, कुशाल और कल्पना ये सब वहाँ पे गाड़ी में सामान शिफ्ट कर रहे हैं। पापा भी रुद्र को लेके चले गए थे अंशिका के साथ। चाचू घर पे थे, चाचू नहीं आ पाए, तो चाचू के लिए हम वहीं पे रुके रहे। चाचू को बाय करके अभी मैं और नायशा भी आ गए हैं। तो यहाँ पे गाड़ी में सामान शिफ्ट हो रहा है, बहुत सारा सामान है। मेरे खुद के भी सूटकेस हैं 2, उसके अलावा कल्पना भी पूरा 1 महीना यहाँ पे रह के जा रही है, तो उसके साथ भी बहुत सारा सामान है। तो बस अभी यहाँ पे सभी को बाय बाय करते हुए हम लोग आगे निकल पड़े हैं। पापा यहाँ पे आए थे, पापा भी काफ़ी इमोशनल हो रहे थे। तो गाइस, गांव से वापसी का ये रास्ता मैंने बचपन से कई बार रो रो के ही काटा हुआ है। ये मेरे साथ बचपन से एक रूटीन चला आ रहा है। तो पहले जब हॉस्टल में जा रहे होते थे छुट्टियां ख़त्म करने के बाद, तो यहाँ से जाते जाते बहुत रोना आता होता था। इस रास्ते को जी भर के देखते थे, ये सोच के कि पता नहीं वापस कब आएंगे। और उस टाइम पेरेंट्स भी साथ में होते थे, तो डर के मारे मुँह के बाहर रोना भी नहीं आता था। और गाड़ी में और भी लोग बैठे होते थे, तो ये सोचते थे कि कोई देख लेगा, हंसेंगे। ऐसे में आंसू बड़ी मुश्किल से रोके होते थे। बस वही सीन आज भी हो रहा था। बीच में जब जॉब करती थी ससुराल जाने के लिए भी, तब कभी रोना नहीं आया, लेकिन आज बहुत रोना आ रहा था। और बच्चे साथ में थे, तो मुझे लग रहा था ये लोग सारे हंसेंगे, इसलिए बड़ी मुश्किल से मैंने आंसू रोके हुए थे। लेकिन आज भी सेम वो बचपन वाली फीलिंग आ रही थी, क्योंकि बहुत साल बाद वापस आए और थोड़े दिन रह के फिर वापस जा रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। बस कालीमठ का रास्ता निकल गया है, अभी हम लोग गुप्तकाशी मार्केट पहुंच गए हैं। यहाँ पे कल्पना का ससुराल है, तो उसको उसके घर पे छोड़ देना है और उसको ड्रॉप करने के बाद हम लोग आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो कल्पना के भी बच्चों का स्कूल परसों से खुलने वाला है, तो वो अपने बच्चों के स्कूल के टाइम पे वापस आ गई है। तो अभी उसको ड्रॉप करते हैं, वो अपने बच्चों के स्कूल की तैयारियाँ करेगी और हम लोग भी यहाँ से घर चलते हैं। आज हमारा स्टे होगा हरिद्वार या ऋषिकेश कहीं पे, और कल वहाँ से आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो आज ये पूरा का पूरा व्लॉग आगे रोड जर्नी का ही होने वाला है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। सो स्टे ट्यून्ड।
तो गाइज़ यहाँ पे हमने कल्पना को भी उतार दिया है, तो रोड के थोड़ा सा नीचे जाके इनका घर है, तो पास में ही है। तो हम लोग नीचे नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें भी लेट हो रहा है। तो बच्चे बस अब जाएंगे, उनका स्कूल है, ये अपने स्कूल का उन्होंने जो सामान है, चार्ट वगैरह ये सब रखे हुए हैं। तो इनको यहाँ पे बाय करने के बाद हम लोग भी अपने आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो बस इन लोगों के साथ यहीं तक था, इसके बाद ये लोग अपने घर चले गए, हम लोग आगे को चले गए। तो केदारनाथ यात्रा इस बार अच्छे से नहीं चल रही है, सीज़न बिल्कुल डल है। तो आप लोग देख सकते हैं घोड़े खच्चर भी वापस आ रहे हैं। तो अभी तो बिल्कुल पीक पे सीज़न होता था, लेकिन इस बार इतना अच्छा नहीं चल रहा है, लोगों के घोड़े खच्चर वापस आने लगे हैं। बस हम लोग अब यहाँ से आगे के लिए निकल पड़े हैं और इसके बाद हम लोग रास्ते में कहीं पे खाने पीने के लिए रुकेंगे और उसके बाद रात को भी कहीं पे स्टे करेंगे, या तो हरिद्वार में या ऋषिकेश में या फिर देहरादून में। तो देखते हैं कहाँ पे रुकते हैं। तो अभी तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और वापसी का सफ़र थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जाते टाइम बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, लेकिन वापसी में माइंड थोड़ा सा अपसेट है और इमोशनल है। बाकी मेरा किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था, मैं पीछे बैठी हुई थी और चुपचाप बैठी हुई थी। तो गाइज़ जब मैं घर जा रही थी उस टाइम मैंने ये सारा का सारा रूट रिकॉर्ड किया था। इसके अलावा वापसी में ये सेम रूट दोबारा रिकॉर्ड करने का मन नहीं किया। पूरे रास्ते मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। अभी हम लोग 3 धारा पहुंच गए हैं। यहाँ पे कुछ खाने का मन कर रहा था तो विशाल गए हैं सामने छल्ली लेने के लिए। मुझे और नायशा को छल्ली खाने का मन था, विशाल को नींबू पानी पीना था। तो यहाँ पे बस इसी के लिए रुके हैं और इसके बाद सीधे आगे चलेंगे और जहाँ पे हम लोग स्टे करेंगे वहाँ जाके मैं आप लोगों को अपडेट करूँगी, क्योंकि रास्ते में मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करने वाली हूँ इसके बाद। तो गाइज़ अभी हम लोग पहुंच गए हैं हरिद्वार। तो एक्चुअली वापस आते टाइम ऋषिकेश में हमें रूम ढूंढना था, लेकिन गाड़ियों को पहले से ही डाइवर्ट किया जा रहा था बैराज होते हुए। कह रहे थे कि सिटी में जाम लग रहा है, तो ऐसे में हमें करीब 10-11 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना पड़ा। बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया ऐसे में। तो हम लोग डायरेक्टली आगे आ गए। अभी हरिद्वार के भूपतवाला में हमें ये होटल मिला है, होटल रमाया इन। यहाँ पे हमने आज रात के लिए एक रूम बुक किया और यहाँ पे खाना खाएंगे और आज यहाँ पे स्टे करने के बाद कल हम लोग वापस चलेंगे अपने घर। तो गाइज़ अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए रूफ टॉप पे। तो इनका रूफ टॉप पे बैठने के लिए बाहर भी है और अंदर एसी रूम भी है, तो आराम से बैठ के कहीं पे भी खा सकते हैं। लेकिन आज बारिश हुई है तो मौसम काफ़ी अच्छा है, इसलिए हम लोग बैठ के यहाँ पे खाना खा रहे हैं। इनका मेन्यू काफ़ी अच्छा था, बहुत पसंद आया हमें। काफ़ी कुछ हमने ऑर्डर किया था क्योंकि हमने सारा दिन आज कुछ भी नहीं खाया था। हम लोग घर से सुबह ब्रेकफास्ट करके निकले थे, उसके बाद लंच भी नहीं किया था सारे रास्ते, और डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे करीब 10:30 बजे रोटी खाने के लिए आए हैं। तो गाइज डिनर करके हम लोग फटाफट वापस आ गए क्योंकि आज इंडिया का फाइनल मैच भी चल रहा था। तो ऊपर खाते खाते भी विशाल मैच के बारे में पूछ रहे थे वहाँ पे काम करने वाले लड़कों से। फटाफट खाना खाया, नीचे आ गए और आके विशाल अपना मैच लगा के बैठ गए हैं। तो इंडिया का ये मेमोरेबल मैच भी हमने यहीं पे बैठ के देखा था। कान्हा जी के लिए गुलाब जामुन ऑर्डर किए थे, साथ में दूध होटल से ही। तो कान्हा जी को भोग लगा लिया है और इसके बाद कान्हा जी को भी सुला लेंगे और हम लोग भी सो जाएंगे। बाकी कल सुबह मिलेंगे। अब तो मैच ख़त्म होते होते टाइम लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे अपने लिए चाय भी ऑर्डर कर ली थी। वैसे यहाँ पे चाय का अरेंजमेंट है, लेकिन मैंने जो नॉर्मल एक चाय होती है वो होटल से ही ऑर्डर कर ली थी, वो लोग दे के गए हैं। यहाँ पे भी हर तरह की टी रखी हुई है, यहाँ पे बना सकते हैं कॉफ़ी टी जो भी चाहिए। तो बस कुछ यही था आज का दिन, और इसके बाद कल सुबह मुलाकात होगी। सुबह हम लोग यहाँ से अमृतसर के लिए निकलेंगे और टीम ने मैच भी जीत लिया है गाइस। तो ये बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट था हमारे लिए। हम लोगों ने चाय के साथ ये एंजॉय किया और बस इसी के साथ आज के दिन की और इस व्लॉग की भी हैप्पी एंडिंग कर ली।
तो गाइज़ ये है अगले दिन की सुबह। तो आज है 30 जून। तो सुबह हम लोग जल्दी उठ गए थे क्योंकि आज घर जाना है। तो बाथरूम में हमारा जो भी सामान रखा हुआ था सभी कुछ उठा दिया है, बस इसको पैक कर लेते हैं। बच्चों को शार दिला दिया था, हम लोगों ने सुबह शार ले लिया था। वैसे बाथरूम में सोप वगैरह सभी कुछ मिलता है, लेकिन बच्चों के लिए हम वो सब यूज़ नहीं करते हैं। तो बच्चों को भी रेडी कर लिया है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट मंगाया था, नायशा यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रही है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग घर के लिए निकल पड़े हैं। ये रहा होटल रमाया इन, ये हरिद्वार के भूपत वाला में है। तो यहाँ पे रूम्स काफ़ी अच्छे थे और खाने पीने का भी काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट था। तो अभी हम लोग निकल पड़े हैं होटल से वापस अपने घर के लिए। तो आज हम लोग हरिद्वार से अमृतसर जाएंगे डायरेक्ट अपने घर पे, और इसके बाद इससे आगे के जो भी व्लॉग्स होंगे वो आप अमृतसर से ही देखोगे। तो नायशा को ये डॉल उसके मामू ने लेके दी थी, रुद्र को भी एक टॉय लेके दिया था। तो दोनों गाड़ी में बैठ के इसी के साथ खेल रहे थे। तो गाइज आज है सेकेंड डे और अभी सुबह का टाइम है। हम लोग हरिद्वार से घर के लिए निकल पड़े हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे किसी अमेजिंग से ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।